क्या दिल्ली में हिंदू टारगेट पर है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सीलमपुर से जो खबर आई है वो परेशान करने वाली है, जहां पर एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। उनका नौजवान बेटा जिसकी चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। आपसी रंजिश का मामला बताया जा रहा है, लेकिन आरोप लगा इलाके की लेडी डॉन जिक्रा पर, जिसने पहले भी कुणाल के परिवार को धमकी दी थी। इस बार जो उसके मंसूबे थे वो कामयाब हो गए। कुणाल जब कल शाम घर से बाहर निकला घर का सामान लेने के लिए, तो कुछ लड़के आते हैं और चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर देते हैं। इसके बाद पूरे इलाके में गुस्सा है, नाराजगी है, इंसाफ की मांग की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी सीलमपुर इलाके में इसके पहले हत्याएं हो चुकी हैं, और यही वजह है जो यहाँ रहने वाले परिवार वाले लोग हैं, जो इलाके के लोग हैं, वो न्याय की मांग करने के साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि वो यहाँ पे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तस्वीर दिखाते हैं आपको, देखिए ये है कुणाल जिसकी कल शाम चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। इसके बाद जरा देखिए, ये जो लड़का देख रहे हैं आप, ये घर से बाहर निकला था। परिवार का ये कहना है कि सब कुछ सामान्य था, सब कुछ सामान्य दिनों की तरह ही था। घर से बाहर निकला, इसके बाद देखिए कुणाल की मौत के बाद जो परिजन हैं, जो इलाके के लोग हैं, वो यहाँ पे न्याय की मांग कर रहे हैं। इलाके में गुस्सा इतना ज्यादा है कि यहाँ पे फोर्स को तैनात करना पड़ा। ऐसे हालात बन गए यहाँ पे जब जमकर नारेबाजी हुई और पुलिस ने यहाँ पे कमान संभाली। तो देखिए जो लोगों का गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है, और जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि दरअसल उनके परिवार सुरक्षित नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जिस तरीके से पूरे इलाके में लेडी डॉन की दहशत है वो यहाँ पे परेशान करने वाली। क्योंकि जो लेडी डॉन है, दिखाया हमने आपको जिक्रा, एक ऐसी लेडी जो है तो लड़की रीलबाज, लेकिन पूरे इलाके में उसकी दहशत है। इसको दहशत इस कदर है कि लोग डरते हैं उसके नाम से। लेकिन पूरी वारदात क्या है, पूरा मामला क्या है, जरा समझ लीजिए। दिल्ली के सीलमपुर में युवक कुणाल की हत्या हो जाती है। चाकुओं से कई बार उस पर वार किया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या के बाद परिजनों का, परिवार वालों का रो कर बुरा हाल है, और जिक्रा नाम की लड़की पर हत्या करवाने का आरोप है। साहिल और रेहान के तौर पे जो आरोपी हैं, जो कि साहिल जो कि जिक्रा का भाई है, उनकी पहचान कर ली गई है। लेकिन इस हत्या के बाद से गुस्साए परिजनों ने प्रदर्शन किया है, जो उनका आक्रोश सड़कों पर दिखाई दे रहा है। वारदात के बाद इलाके में तनाव का माहौल है, लोग गुस्से में है, और लोग गुस्से में है इस कदर कि यहाँ पे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि दरअसल वो सेफ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इसके पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, और अब लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर है। जिस तरीके से शाम को उनके घर के लड़के की हत्या कर दी गई, पूरा इलाका इस समय यहाँ पे इलाके में तनाव फैला हुआ है। लेकिन आरोपी कौन है, जरा ये भी देख लीजिए। ये देखिए, ये है दोनों आरोपी। ये आरोपी साहिल अंसारी है और ये आरोपी रेहान मिर्जा है। ये आरोपी साहिल अंसारी जिसको देख रहे हैं आप, ये जिक्रा का भाई है, और आरोप ये है कि जिक्रा के इशारे पर, जिक्रा के कहने पर ही साहिल और रेहान ने मिलकर के यहाँ पर जिस तरीके से उसकी हत्या कर दी। इसके बाद ये जो दो आरोपी हैं, फिलहाल इनकी धरपकड़ तेज कर दी गई है। पुलिस की ओर से जगह जगह छापेमारी की जा रही है और कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो देखिए यहाँ पे मर्डर से टेंशन है और आरोपियों पर एक्शन लेने की मांग उठ रही है। हत्या के आरोपियों पर पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। आरोपियों पर हत्या समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है, और पुलिस की टीमें बनाकर जो आरोपी हैं उनकी तलाश तेज कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों को यहाँ पे पूछताछ के लिए हिरासत में लिया भी है, और जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनके जो फुटेज है खंगाले जा रहे हैं। दो आरोपियों की जो फुटेज है वो पुलिस को मिल भी गई है। पुलिस को इस बात की आशंका है कि कत्ल में 4 से 5 लोग जो है वो इस पूरे हत्याकांड में शामिल हैं। इसी वजह से पुलिस की ओर से जो 10 टीमें हैं बनाई गई हैं, और जो आरोपी हैं उनकी तलाश में जगह जगह छापेमारी की जा रही है। यानी कि देखिए जिस तरीके से सीलमपुर इलाके से घटना निकल के सामने आई है, इलाके में यहाँ पे तनाव का माहौल है, लेकिन पुलिस की ओर से टीमें बनाकर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, छापेमारी की जा रही है। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी पूरे मामले का संज्ञान लिया है और बड़ा बयान दिया है। उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है, सुनवाते हैं आपको। ये लड़का जिसकी उम्र नाम कुणाल और 17-18 साल की उम्र थी, इनके ऊपर चाकुओं से जो हमला हुआ, उसके बाद वो जयप्रकाश अस्पताल में ले जाए गए परिवार के द्वारा, और ब्रॉड डेड उनको घोषित किया गया। और जिन लोगों के नाम हैं, जिसने हत्या के दोषी जिनको कहा जा रहा है, उनके पीछे लगातार पुलिस है, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे और परिवार के साथ पूरा न्याय होगा। कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें कमी छोड़ी नहीं जाएगी। एफआईआर इत्यादि सारी चीज़ें दर्ज हो चुकी है, पुलिस अपना पूरा काम कर रही है। से आ रही है,
जहां पे कुणाल का शव पहुंचने पर परिजनों का हंगामा देखने को मिला है। इंसाफ की मांग को लेकर यहां प्रदर्शन किया गया है और परिवार ये बार बार कह रहा है कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया था, उसकी हत्या कर दी गई। मौके पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल जो है मौजूद है। हालात को यहां पे शांत करवाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो लोगों का गुस्सा है वो चरम पर है। और जैसे कुणाल का शव पहुंचा परिजनों के पास, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार वाले चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि उनके बेटे ने कुछ नहीं किया था। एक मासूम की यहाँ पे चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी जाती है और पूरे परिवार में कोहराम मचा है। जैसे ही शव पहुंचा वैसे ही परिवार का रो रो के और बुरा हाल हो गया। हालांकि मौके पर जो लोगों की भारी भीड़ है वो भी देख पा रहे हैं आप। सीधे रुख करते हैं सहयोगी काजल का। काजल ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। काजल, पुलिस की ओर से जो टीमें हैं बना दी गई हैं, इलाके में तनाव का माहौल है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जिक्रा कहाँ है, साहिल कहाँ है और पुलिस की ओर से कार्रवाई कहाँ तक पहुंची इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें इस वक्त हम इस घटना स्थल पर मौजूद है, जहां पर आप देखेंगी तो तमाम लोग जो है वो रोड को जाम करके यानी ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो शव है वो यहाँ निगम बोध घाट पे पहुंचाया गया है और परिजनों का कहना यह था कि शव उनको चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस यहाँ पर पूरे तरीके से मुस्तैद है और इस मोर्चे को संभालने की कोशिश कर रही है। हालांकि जो लोग हैं, परिजन हैं, वो लगातार जो है नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको इंसाफ चाहिए और मौत के बदले मौत चाहिए। और यहाँ पर आप ये देखेंगे, ये तख्तियां भी है इनके हाथों में कि हिंदू की बहन बेटियां भी खतरे में, सीलमपुर बना बांग्लादेश, प्लीज हेल्प मी। क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? रोड क्यों ब्लॉक कर रखा आप लोग? देखिए, जिस बच्चे की हत्या करी गई थी, पुलिस प्रशासन ने उस बच्चे की डेड बॉडी को सीधे शमशान घाट लेके चले गए हैं। और एक चीज बताइए, जिस माँ ने जिस बच्चे को पैदा करा उसका आखिरी दर्शन भी माँ को ना करा के सीधे शमशान घाट ले जाने, कहाँ का न्याय है? आज हम जो बात यहाँ से कर रहे हैं यही कर रहे हैं कि बच्चे की डेड बॉडी को सबसे पहले घर पे लेके आए और जो भी दोषी है उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जी, आप लोग रोड ब्लॉक करके बैठे हैं, आक्रोश है आप लोगों में, क्या मांग कर रहे हैं? हम यही चाहते हैं कि जो बॉडी है शमशान लेके गए, हमें यही बॉडी चाहिए वो, क्योंकि जिस माँ का बच्चा था वो अभी भी वहाँ रोड पे बैठी रो रही है। पुलिस प्रशासन से जब आप लोगों की बात हुई बॉडी को लेकर, क्या पुलिस प्रशासन ने डायरेक्ट वहीं पहुँचा दिया, ये लाने को मना कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ के लोगों में इस बात का भी आक्रोश है कि डेड बॉडी उनके माँ बाप को चाहिए थी, उनके परिजनों को चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर सीधा निगम बोध घाट पहुँचा दी है डेड बॉडी। क्या कुछ मांगे लेकर आप लोग यहाँ पर रोड ब्लॉक करके खड़ी? रोड ब्लॉक इसलिए ही करके खड़े हैं ना कि यहाँ पे बॉडी जो थी वो अस्पताल से सीधे शमशान भेज दी है। माँ बाप पूरी फैमिली यहाँ पे, तो बॉडी शमशान कैसे भेज दी? कौन लेके गया बॉडी? आप लोग क्या मांग, क्यों देखिए काजल, वहाँ पे लोगों से बात कर रही हैं, जो महिलाएं हैं वो गुस्से में हैं, जो लोग वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं वो गुस्से में हैं। सबकी मांग यहाँ पर ये भी है कि जो शव था पहले परिजनों को सौंपना चाहिए था, लेकिन सीधे शमशान घाट पहुंचाया गया। शुक्रिया काजल तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर जो लोगों का गुस्सा है वो देख पा रहे होंगे आप, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से हत्या की गई और हत्या का जिस पर आरोप है वो महिला है जिक्रा, एक ऐसी महिला जिसको रील की सनक है, एक ऐसी महिला जिस पे तमाम पहले से भी आरोप है। इसी साल होली में उस पर तमाम आरोप लगे थे, तमंचा लहराने के आरोप लगे थे, पुलिस की ओर से कार्रवाई भी की गई थी। लेकिन देखिए, तस्वीर दिखाते जिक्रा की आपको, ये है लेडी डॉन जिक्रा, जिसके हाथों में आप देख रहे हैं पिस्टल है। और ऐसी पिस्टल वाली तस्वीरें हमने कई दिखाई हैं, आपको आगे भी दिखाएंगे कि किस तरीके से ये रीलबाज है और ये अपने आप को लेडी डॉन कहती है। इसे पूरे इलाके में लेडी डॉन कहा जाता है। इसके इशारे पर यहाँ पे कहा जा रहा है दरअसल कि कुणाल की हत्या की गई। हालांकि देखिए, तस्वीर दिखा रहे हैं आपको जिक्रा की, ये देखिए जिक्रा है जो गाड़ी में बैठती हुई दिखाई दे रही है आपको, और इसकी पहले तस्वीर दिखा रहे हैं आपको उसी जिक्रा की जो पुलिस के साथ मौजूद भी दिखाई दे रही है आपको। तो ये वो जिक्रा है जिसको पूरे इलाके में लेडी डॉन कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जब भी ये इलाके में चलती है इसके साथ 10 से 12 लड़के घूमते रहते हैं और ये वो लड़के हैं जिसके कहने पर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अगली तस्वीर दिखाते हैं आपको जिक्रा की। देखिए, यहाँ पे जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये पुलिस के साथ की है, लेकिन देखिए पुलिस के साथ रहते हुए भी जो इसका जोश है किस तरीके का है, जो चेहरे पे मुस्कान है बता रही है कि इसे किसी बात का डर नहीं है।